Lakhs of students fight for a single seat in Jawahar Navodaya Vidyalaya. It's one of the most prestigious boarding schools in our country. पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को वहाँ भेजे और उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे दिन रात एक कर देते हैं उस का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट let me tell you all a secret. The secret is a week ago, I cleared the exam of Jawahar Navodaya Vidyalaya. But today, I am making this video to tell you all why I said no to a seat in Jawahar Navodaya Vidyalaya and मैंने वहाँ जाने से क्यों मना कर दिया। इससे पहले कि तुम लोग सोचो कि मैं पागल हूँ या फिर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, लेट मी गिव यू ऑल अ कॉन्टेक्स्ट। जो भी लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अग्रिमा सिंह। I scored 93.2% in my class 10th, and currently I'm in class 11th pursuing humanities. मैंने humanities stream choose करी है और in my last academic years I have been a topper. I have cleared a lot of Olympiads. I have been a zonal topper for CSC Olympiad. I have been district topper for the Hindustan Olympiad. So Navodaya का exam clear करना wasn't just a luck for me. It's हार्ड वर्क, डेफिनेटली इट्स हार्ड वर्क, क्योंकि नवोदय का एग्जाम बाय लक किसी का क्लियर नहीं होता है, तुम लोग को भी पता है। यू ऑल नो द अमाउंट ऑफ कंपटीशन वी फेस व्हेन यू आर गोइंग टू गिव नवोदय एग्जाम। सो आई होप तुम लोग समझोगे कि इट्स नॉट फॉर ग्रांटेड। लेट मी टेल यू कि मैंने क्यों मना कर दिया जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने से, व्हाई आई सेड नो, व्हाट आर द रीजंस आई फेल्ट कि जवाहर नवोदय विद्यालय में ना जाना बेहतर रहेगा। लेट मी टेल यू ऑल द रीजंस। सबसे पहली चीज़ थी लाइफ़स्टाइल। जवाहर नवोदय विद्यालय की लाइफ़स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है मेरी करंट लाइफ़स्टाइल से। लाइक इट्स नॉट अबाउट द थिंग कि वहाँ पे डिसिप्लिन होता है, इट्स नॉट अबाउट कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, स्टडी टाइम होते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वो सब मुझे चाहिए। आई वांट दैट स्ट्रिक्ट रूटीन फॉर मी कि कोई मुझे फ़ोर्स करे कि भाई इस रूटीन में बैठो। दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न इज़ कि मेरा लाइफ़स्टाइल और जवाहर नवोदय विद्यालय का लाइफ़स्टाइल आर कंप्लीटली डिफरेंट। तुम सबको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस नहीं होती। आई एम जस्ट टेलिंग दे आर द सरकारी स्कूल्स, ठीक है? और सरकारी स्कूल्स में तुम लोग को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है जो तुम लोग यहाँ पे अफोर्ड कर पा रहे हो अपने घर पे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे रहे हैं। लाइक करंटली आई एम सिटिंग इन अ एसी रूम मेकिंग दिस वीडियो। जवाहर नवोदय विद्यालय में ना मुझे कोई एसी मिलेगा, ना मुझे कोई पर्सनल रूम मिलेगा, ना मुझे कोई पर्सनल स्टडी स्पेस मिलेगा। और भी रीजंस है उसके, वो हम तुम लोग को आगे बताएंगे। बट द पहला रीजन इज लाइफस्टाइल। मेरी करंट लाइफस्टाइल इज completely different. I saw the online videos of the JNV hostel, and the hostel was completely insane. मुझे लगा था they were be having separate rooms, but they did not have any separate room. उनका एक हॉल होता है, उस हॉल में सारे बच्चे होते हैं और वो सारे बच्चे सीमेंटेड बेड्स पे सोते हैं। सीमेंटेड बेड्स पे बिना किसी गद्दे के सोते हैं। Like, गद्दा ऑब्वियसली होता है बट नॉट वैसा जैसा हम घर पे होता है। सीमेंटेड बेड्स होते हैं, सीमेंटेड स्टडी टेबल होती है उसके बगल में ही। सो बेड पे सो, सुबह उठ को सीमेंटेड स्टडी टेबल पे पढ़ो। दिस इज नॉट द थिंग आई थॉट ऑफ कि ऐसा कुछ होगा। और उसके अलावा आई डिड नॉट सी एनी पर्टिकुलर फैसिलिटीज लाइक कूलर्स और समथिंग। लाइक वहाँ पे शायद से सिर्फ एक पंखा होगा और मच्छर मक्खी, all those things, and obviously guys, hygiene problems, you know। अगर तुम लोग को लग रहा है कि आई एम जस्ट बीइंग सो मच ओवर ड्रामेटिक और आई एम थिंकिंग अ लॉट, then I'm sorry guys, I can't let myself go into that amount of struggle kind of thing ki like now right now I am having all those opportunities, all those facilities, but from going from all the facilities to no facilities, I can't do this. This is a huge transition in my life. Like I love hostel, I love hostel life, but uh, a hostel should have the facilities if I have to go there. Okay, so this is the reason number one. Tell me in the comment section तुम लोग को ये reason valid लगा या नहीं। बहुत लोगों को ये reason invalid भी लग सकता है। Wait for other reasons. Reason number two is कि future opportunities। जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं ना, वहाँ का जो शेड्यूल होता है दैट्स हाईली स्टिक टू द एकेडमिक गोल्स। लाइक तुम एकेडमिक्स से स्टिक हो। अगर तुम लोग को 11th-12th के बाद कोई वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या फिर कुछ ऐसा करना है जो तुम्हें 11th-12th के साथ उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में तुम लोग को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एकेडमिक्स एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वो भी
तुम्हारे एकेडमिक्स पे ही फ़ोकस करती हैं, तुम्हारा 11th-12th का सिलेबस पे ही फ़ोकस करती हैं वो। एक्स्ट्रा क्लासेस में तुम लोग को वो लोग एक्स्ट्रा कुछ कोचिंग्स के बारे में नहीं बताएँगे, कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं बताएँगे तुम्हें। सो आई थिंक सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा अगर हम वहाँ पे जाते हैं, तो आई विल बी ओनली स्टिक टू एकेडमिक्स। लाइक मुझे मार्क्स तो अच्छे मिल जाएँगे 11th-12th में, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? उसके आगे क्या? 11th-12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, किसी के भी मार्क्स मैटर नहीं करते, कोई से भी क्लास के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। ठीक है? आई एम टेलिंग यू इट राइट नाउ। क्योंकि अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे यू विल बी ओनली स्टिक टू एकेडमिक्स, तुम बस इस पे फ़ोकस कर पाओगे कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज बनेगी, कैसे मार्क्स आए हैं तुम्हारे, तुम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाला वो सब भूल जाओगे। सो दिस वाज़ माय रीज़न नंबर 2। माय रीज़न नंबर 3 इज़ दिस चैनल एंड यू गाइस। ऑनेस्टली टेलिंग, ये चैनल मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने इसको 6th क्लास में स्टार्ट करा था, अब मैं 11th क्लास में हूँ। ऑल्दो इस चैनल पे इतनी ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, बट दिस इज़ माय पैशन टू मेक वीडियोज़, टू टीच यू ऑल, टू गाइड यू ऑल। एंड अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। लाइक वहाँ पे कोई गैजेट्स अलाउड नहीं है, ना कोई फ़ोन अलाउड है, ना कोई लैपटॉप अलाउड है, ना किसी तरह का कैमरा अलाउड है, और हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते अच्छे से। आई एम द पर्सन जो कि डिपेंडेंट वो है ऑनलाइन क्लासेस पे, तो अगर हम वहाँ जाते तो हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी नहीं अटेंड कर पाते। एंड हू नोज़ कि वो वहाँ के टीचर जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो मुझे अच्छे से समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, एंड अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? सो दीज़ आर ऑल द रीज़न्स जिस वजह से आई डिड नॉट गो टू द नवोदय विद्यालय एंड आई चूज़ टू स्टे बैक एट माय होम। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ अपनी कहानी बताना नहीं है, बल्कि मुझे तुम लोग को ये बताना है कि ज़रूरी नहीं है जो दुनिया के लिए सक्सेस हो, वो तुम्हारे लिए भी सक्सेस हो। ज़रूरी नहीं है जो दुनिया के लिए जो चीज़ जीतना हो, वो चीज़ तुम्हारे लिए भी जीतना हो। I I definitely choose a different path. I choose to stay back at my home to continue my day boarding school and prepare for my future. Definitely, it's a risky choice, but ultimately, it's my choice. अगर तुम लोग में से किसी का भी नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है, देन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे पता है हार्ड वर्क पेज ऑफ, तुम्हारे हार्ड वर्क ने पे ऑफ करा है। और अगर तुम लोग वहाँ पे जा रहे हो, देन मेरी तरफ से तुम लोग को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वो बहुत अच्छी जगह है, बट आई जस्ट वांट टू से कि तुम एक अगर एक टीनेजर हो जो फंसे हुए हो, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, चॉइसेस के बीच में स्टक हो कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा, देन लिसन टू मी। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, लोग तुमसे कितना ही कुछ भी ना कहें कि भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, इसको ग्रैब कर लो, इसको खोना नहीं है। और अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, आई डोंट आई डोंट फील लाइक दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर मी, या मेरी इससे फ्यूचर में कुछ मदद होगी, देन लिसन टू योर गट फीलिंग। लोगों की बात मत सुनो। डेफिनेटली तुम्हारा रास्ता थोड़ा-सा अलग होगा, थोड़ा-सा मुश्किल होगा, बट अल्टीमेटली वो तुम्हारा रास्ता होगा, तुम्हारी चॉइस होगी। आगे जाकर तुम रिग्रेट नहीं करोगे कि तुम लोगों की बातों में आकर तुमने वो नहीं करा जो तुम्हें करना चाहिए था। एंड लास्टली, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, मुझे भी थोड़े डाउट्स होते हैं। आई वांट टू आस्क यू ऑल, तुम लोग को क्या लगता है कि मैंने सही करा या मैंने गलत करा? लाइक क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, या फिर क्या मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है? इट्स अ मैच्योर चॉइस, और आई एम जस्ट अ स्टूपिड इमैच्योर गर्ल जिसने बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न लिया है? मुझे अपने राय बताना, लाइक दिल से अपनी राय बताना है। आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, प्लीज़ टेल मी योर ओपिनियन, आई रियली नीड योर ओपिनियन राइट नाउ। तुम सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर तुम लोग को ये ऑनेस्ट बातें अच्छी लगती हैं, वन ऑन वन टॉक्स अच्छी लगते हैं, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और तुम लोग बाकी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। और मेरी बाकी के गाइडिंग वाले वीडियोज़ आते रहेंगे इस चैनल पे, बहुत ज़्यादा जल्द ही तुम लोग को मिलेंगे दोबारा से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय।